जिस तरह से प्रधानमंत्री जी को भारत की जनता ने, हिंदू हो मुसलमान हो, सिख हो ईसाई हो, हर जाति धर्म के लोगों ने जो सर माथे पे ढाकर जो सर में ताज पहुंचाया था कि लोगों को उद्धार होगा, लेकिन यहाँ उद्धार नहीं हुआ। फेंकना लंबा लंबा, नीरज चोपड़ा जी ने बड़ा अच्छा लंबी फेंकी, इन्होंने ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड लिया और देश के नाम को रोशन किया। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री इतनी लंबी लंबी फेंक कर देश का अपमान करने का काम कर रहे हैं। दोस्तों साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका स्वतंत्र फोटो जर्नलिस्ट मनोज अलीगढ़ी और मैं आप पहुंचा हूं आज अलीगढ़ के अचल सरोवर यानी अचल धरोहर पर। यह नाम बिल्कुल सुना होगा और मैं आज आपकी एक ऐसे शख्सियत से मुलाकात कराने जा रहा हूं जो पहचान का मोहताज नहीं है, जिनका नाम है राजेश राजजीवन। जी हाँ, ये वही राजेश राजजीवन हैं जो महामंत्री हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जो 2 बार एमएलए का चुनाव भी लड़ चुके हैं और आपके फादर प्रभारी रह चुके हैं महाराष्ट्र के और राज्य मंत्री का भी दर्जा था। हम बात करते हैं राजेश राजजीवन जी से। जी नमस्कार मनोज जी, आपको धन्यवाद। राजेश भाई, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? जी बहुत बढ़िया, दुआ है आपकी से। अभी लगातार पर्वों का मंथ है, ये महीना चल रहा है जी, और कल राखी बंधन भी आ रहा है। जी जी। और मुझे लगा कि मैं आपसे मुलाकात करूं आकर, क्योंकि बड़ी एक जिज्ञासा वाली बात थी और अवसर भी था आपसे मिलने का, क्योंकि आज हमारे जो अलीगढ़ का नाम है वो हरिगढ़ होने जा रहा है। शायद आपको जानकारी होगी। जी जी। और मुझे ही नहीं, पूरे प्रदेश में एक हवा और शहर में तो बिल्कुल चिंता का विषय बना हुआ है। जी राजेश भाई, आप अलीगढ़ से हरिगढ़ की ओर जाने में क्या कहना चाहते हैं? जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देता हूं, और जो कल जो रक्षाबंधन का जो पर्व आ रहा है उसको तमाम बहनों को, भाइयों को रक्षा बंधन की हार्दिक बधाई पूरे देश के लोगों को। और जो आपने अलीगढ़ का नाम जो हरिगढ़ जो योगी जी जो रखने के लिए जा रहे हैं, तो आज 6 महीने करीब रह गए, 6 या 7 महीने इलेक्शन होने के लिए। ये 5 साल नहीं निकल गए और केवल अब इनको मालूम है कि अलीगढ़ के अंदर और ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश के अंदर अलीगढ़ सबसे ज़्यादा सांप्रदायिक ज़िला है। यहाँ छोटा छोटा मुद्दा हिंदू मुस्लिम लड़ाई बन जाता है। देश की फिजा अगर कोई ख़राब कर सकता है तो अलीगढ़ से हो सकती है, तो अलीगढ़ को तूल दिया जा सकता है। तो अलीगढ़ को तूल कैसे दिया जा सकता है? तो अलीगढ़ का केवल नामकरण दूसरा कर दीजिए। मैं कहना चाहता हूँ कि आज अलीगढ़ का हरिगढ़ नाम का प्रस्ताव जिला पंचायत अध्यक्ष की तरफ से ये मोदी जी को, योगी जी को, सीएम साहब को भेज दिया गया है। लेकिन राजेश राजजीवन अलीगढ़ के वासी के तहत से मैं पूछना चाहता हूँ कि जब उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार और देश के अंदर मोदी जी की सरकार आई थी, तो उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ सालाना मैं नौकरियां दूंगा, मैं हर सस्ता डीजल पेट्रोल कर दूंगा, मैं महिलाओं की सुरक्षा मैं करूंगा, मैं तमाम जो रोजगार की चीज़ हैं, किसानों का कर्ज माफ़ है, किसानों का दुगना, मैं उनकी फसल का दुगना मुआवजा दूंगा। लेकिन आज उल्टा है, एक भी कुछ नहीं हुआ। ये ध्यान भटकाने का रास्ता है। राजेश राजजीवन में कांग्रेस का नाते होने के बाद भी मैं हरिगढ़ का, इनकी बात का मैं समर्थन भी करूंगा। लेकिन जो मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ नौकरियां देने की बात, 2 करोड़ नौकरियां दे दीजिए। योगी जी ने कहा प्रदेश के अंदर गुंडे तब तो बाहर कर देंगे। आज कितना गुंडा तत्व प्रदेश के अंदर है, इनके विधायक ही उन्नाव ऐसा कांड कर रहे हैं, बहन बेटियों की अस्पताल लूटने का काम ये कर रहे हैं। हाथरस वाली बेटी के साथ भी रेप कर जीविया काट कर उसको, उसकी हत्या कर दी। उसके पूरे देश ने देखा कि उसके परिवार को फंसाने का कोई काम कर रहा था, तो यही सरकार कर रही थी। ये केवल नाम के नाम से केवल राजनीति करती है और इनका कोई काम नहीं है। इन्होंने 5 साल के राज में कोई विकास नहीं किया है। केवल 5 साल के राज में इन्होंने उत्तर प्रदेश का विनाश का काम किया है। लोगों को रोजगार देने की बात तो छोड़ो, आज महंगाई चरम सीमा पर आप पहुंच गई है, उस पर इनका ध्यान कहीं नहीं है। आपने बताया राजेश भाई के ये सिर्फ बातें बनाते हैं, बातें नहीं बनाते भाई, कई प्रदेशों के नाम भी चेंज करेंगे। आपको स्वीकार तो करना होगा कि जो ये कहते हैं वो करते हैं, और इनका जो नारा है सबका साथ सबका विकास, उस पर भी कामयाब हो रहे हैं ये लोग। जी ये सही कह रहे हैं, ये सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं। और ये किसके विकास की बात कर रहे हैं, किसका साथ देने की बात कर रहे हैं? अभी 15 अगस्त को इन्होंने दिखा भी दिया। आज ये दलितों की बात करते हैं। मैं इस ये कहने में मुझे जरा भी संकोच नहीं है। अभी 15 तारीख को, 15 अगस्त को इनके प्रदेश के नेता, प्रदेश के अध्यक्ष युवा मोर्चा के यहाँ पर आए थे। रामलीला मैदान के अंदर कार्यक्रम था
उनके साथ ये प्रदेश उपाध्यक्ष थे सोनू वाल्मीकि, वो वाल्मीकि थे, दलित समाज से आते थे। 250-300 होर्डिंग लगे थे, लेकिन एक भी उनके होर्डिंग में एक भी फोटो नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये किनका विकास करना चाहते हैं, ये किनका साथ देना चाहते हैं? आज हाथरस के अंदर एक बेटी के साथ बलात्कार किया गया, दलित समाज की बेटी थी। एक भी विधायक, एक भी मंत्री, एक ने भी किसी ने भी उस बेटी के परिवार को न्याय दिलाने के लिए एक भी बयान नहीं दिया। ये किसके विकास की बात करते हैं? ये विकास की बात नहीं करते हैं, ये विनाश की बात करते हैं। अभी मैंने देखा, आज अखबार में पढ़ा है, एक निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि भाजपा हमें अनुसूचित जाति में लाना चाहती है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि ये कैसे अनुसूचित जाति में पहुंच सकते हैं? आज जितने भी रिजर्व, आज जितने भी सरकारी संस्था है, रेलवे की संस्था हो, सरकारी जितने भी डिपार्टमेंट हो, आज मोदी सरकार ने सब प्राइवेटाइजेशन कर दिए गए हैं। जब प्राइवेट हो गए तो बाबा साहब की वजह से हम कुर्सी पे बैठे हुए हैं। आज बाबा साहब की देन है कि आज राजेश राज जीवन 2 बार विधायक का चुनाव हाथरस से लड़ चुका है। आज बाबा साहब की देन है कि आज हम अच्छे कपड़े पहनने हैं। आज बाबा साहब की देन है हम अच्छी बात की कह रहे हैं। आज बाबा साहब की देन है कि अपने हक और अधिकार की लड़ाई को हम सड़कों पर उतर कर लड़ते हैं। आज संविधान ना होता तो आज दलित समाज का कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ रहा होता। आज संविधान ना होता तो ये देश के राष्ट्रपति जो सर्वप्रथम नागरिक है वो आज दलित समाज का ना होता। मैं पूछना चाहता हूं, आज जितने भी टेलीविजन में उठा लिया जाए, अफगानिस्तान की बात हो रही है कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ने कब्जा कर लिया है, उसकी सोच ने कब्जा कर लिया है। महिलाओं पर उत्पीड़न होगा, महिलाओं को निकलने नहीं दिया जाएगा, महिलाओं की आज़ादी छीन ली जाएगी। दाढ़ी, आदमी लोग दाढ़ी बना के रखेंगे, ऊपर पगड़ी बांधेंगे, महिलाएं अपने शरीर को ढकेगी, निकल नहीं सकती, अकेली जा नहीं सकती है। अगर जाएगी तो उसको मार दिया जाएगा। आप पूरा विश्व चिल्ला रहा है, हिंदुस्तान चिल्ला रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, जब बाबा साहब ने किसके लिए लड़ाई लड़ी थी? आज हिंदुस्तान के अंदर वही सब चीजें हो रही हैं। आज तालिबान की तरह लोगों की मानसिकता आज भी है दलितों के साथ। आज भी तारीख में भी दलित आजादी के साथ रह नहीं सकता है। आज की तारीख में भी दलित आजादी के साथ अपनी बात को कह नहीं सकता है। आज दलित के साथ, बहन बेटियों के साथ अस्पताल लूटी जा रही हैं। ऐसे बहुत से कारण हैं, बहुत सी जगह हैं जहां दलित बहन बेटियों के साथ उनकी अस्पताल लूटी गई। अगर दिल्ली के अंदर अभी नागौल गांव था, ये 9 साल की बच्ची थी, 9 साल की बच्ची के साथ दिन दहाड़े वहीं के पुजारियों ने, 4 लोगों ने दिन दहाड़े उसके साथ रेप किया गया। उसको चांद से, उसको 9 साल की बेटी को रेप करने का उससे मार दिया गया और उसके माँ बाप के बिना उसको चिता में लगा दिया गया। उसकी माँ पहुंची, उसके पड़ोस के लोग पहुंचे, उस चिता में से अर्ध जली लाश को निकाला, नीचे का हिस्सा रह गया। और रहने के बाद वहां के हमारे देश के कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी पहुंचे, वहां के सीएम पहुंचे। मैं पूछना चाहता हूं कि राजेश राज जीवन पूछना चाहता है कि वहां से दूर, दिल्ली के दूर प्रधानमंत्री 5 किलोमीटर रहते हैं, गृह मंत्री जी रहते हैं, देश के बड़े बड़े नेता रहते हैं, कि आज की तारीख में वो कोई नेता उन परिवार के आंसू पहुंचने तक नहीं जाता है। ये इनकी सोच में डिफरेंट है। ये केवल दलितों पर अत्याचार करने के लिए आए हैं। आज ये कहते हैं कि आज हरिगढ़ की बात कर रहे हैं कि हरिगढ़ का नाम, हम अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ लिख देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आज लोग बेरोजगारी चरम सीमा पर है, आज लोग भुखमरी पे है। आज कहां से कहां लोग पहुंच चुके हैं। आज सोनिया गांधी जी ने कहा था कि 1 साल पहले प्रधानमंत्री जी पर एक लेटर लिखा था कि आज देश के अंदर जो जीडीपी जो 9% मनमोहन सिंह जी की सरकार में हुआ करती थी, वो आज जीडीपी -9 पे पहुंच गई है। अब किसी समय मनमोहन सिंह की सरकार में 50 रुपए हमारा डॉलर हुआ करता था, आज भारत मुद्रा 75 रुपए पहुंच गया है। कभी पेट्रोल आज की तारीख में 100 रुपए पेट्रोल पार है, आज की तारीख में डीजल 100 रुपए पार है, आज की तारीख में गैस सिलेंडर 900 रुपए पार है। इन लोगों ने उज्जवल गैस चलाई थी, हर गरीब के खाते खुलवाए थे, हर गांव में गैस चूल्हा पहुंच पाया था, लेकिन एक भी गैस दोबारा से किसी भी गरीब के व्यक्ति के घर में दोबारा गैस नहीं पहुंची है। ये केवल राहुल गांधी जी जो कहते हैं वो सही कहते हैं, हम दो हमारे दो। ये अगर किसी की सरकार है तो पूंजीपतियों की सरकार है। अगर इनके कोई हम दो हमारे दो कोई है तो अंबानी है, अदानी है, अमित शाह है, मोदी है। इनके लिए देश सर्वोच्च नहीं है। देश की जनता जाए बाहर में, आज भुखमरी की करार है, आज लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, आज ब्रास की ब्रास हो रहा है। ये केवल नाम के नाम पर राजनीति करते हैं, ये केवल नाम के नाम पर हिंदू मुस्लिम राइट कराना चाहते हैं।
ये केवल इनकी सोच में ही दलित को मारना है, इनकी सोच में ही गरीबों को मारना है, इनकी सोच में ही मुसलमान के प्रति लोगों पर एक दूसरे को भाईचारे को खत्म करना ही बीजेपी का मकसद है। आपने बताया कि अलीगढ़ सेंसिटिव जगह है और यहाँ पर हिंदू हरिगढ़ करने से हिंदू मुस्लिमों में भड़काव होगा, लेकिन सवाल इस बात का कि आखिर हिंदू मुस्लिम लड़ेंगे क्यों? क्या उनमें अपना बुद्धि और विवेक नहीं है कि सीधे डंडा उठा के भाग के सर फोड़ देंगे किसी को? आप इसका जवाब दीजिए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय होने के बावजूद मुस्लिम समाज के लोग इतने शिक्षित हैं, समृद्ध हैं, लेकिन उसके बाद भी अलीगढ़ का नाम बदनामी में क्यों आता है कि सब सबसे ज़्यादा संवेदनशील है, लड़ जाएंगे? आखिर इसके पीछे रीजन क्या है? हिंदू और मुसलमान अलीगढ़ के अंदर, अलीगढ़ हिंदू और गंगा अलीगढ़ में बहती है, यमुना भी अलीगढ़ में बहती है। ताला कोई मुसलमान बनाता है, चाबी कोई हिंदू भाई बनाता है। अलीगढ़ प्यार मोहब्बत का एक जिला है, लेकिन बीजेपी के जो नेता लोग हैं, मदारी लोग हैं, मुजफ्फरनगर मामला हुआ था तो इन्हीं के ही नेता थे, तो मुजफ्फरनगर मामला इतना हाईलाइट बनाया। हिंदू मुसलमानों में लड़ाई और दंगे अगर किसी ने कराने का काम किया, जो लोग दंगाई थे उनको विधायक का टिकट देने का अगर किसी ने काम किया तो यही बीजेपी ने किया। अलीगढ़ में दंगा नहीं हो सकता है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ हरिगढ़ का नाम रख दीजिए, अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ रख दीजिए, लेकिन आज की तारीख में लोग को चाहिए रोटी, आज की तारीख में रोज को चाहिए विकास, आज की तारीख में लोगों को चाहिए अपना नौजवानों को रोजगार। आप रोजगार की बात करिए, आप विकास की बात करिए, आप करिए कि अब आपके परिवार को हम रोजगार देंगे, आपके परिवार को हम शिक्षा देंगे, आपके परिवार को जो किसान हैं जो सड़कों में बैठे हुए हैं, 300 लोग 9 महीने से किसान लोग दिल्ली की बॉर्डर पर शहीद हो गए, उनका जाने उनकी कुर्बान हो गई अपनी मांगों को लेते हुए। लेकिन हमारे देश के राजा जो फकीर थे, जो चाय को बनाते थे, जो गरीबों को गरीबी अच्छी तरह से जानते हैं, वो आज तक इन किसानों पे मुद्दे पे नहीं बोलते हैं, उनकी तरफ नहीं देखते हैं। तो नाम तो एक बहाना है, मुद्दे से भटकाना है, केवल नाम तो एक बहाना है। लोगों को विकास चाहिए, रोजगार चाहिए, बिजली सस्ती चाहिए, पेट्रोल सस्ता चाहिए, आपका डीजल सस्ता चाहिए, गैस सिलेंडर सस्ता चाहिए, लोगों को रोजगार चाहिए। आप रोजगार दीजिए, नाम तो छोटी बात है योगी जी, आपका भी लोग हंसी खुशी अलीगढ़ के नाम को योगी शहर रखने के लिए भी तैयार होंगे, बशर्ते आप लोगों को रोजगार दिए, लोगों को विकास दिए, रोजगार के लिए रोटी दिए, पेट भरने के लिए रोटी दीजिए। क्या बात है राजेश भाई, मैं आपकी बात से बहुत हद तक सहमत हूँ। आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। आप वाल्मीकि समाज से आते, इसमें कोई बुराई नहीं है, हर समाज धर्म के लोग, और आपने तो अपना संदेश देने की कोशिश कर रही है। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा था कि जब हम रोजी और रोटी का संबंध कर लेंगे तभी हमारे देश का विकास होगा, और उसकी आपने पहल की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में बार बार नमन हम करते हैं। डॉक्टर साहब ने कहा था, डॉक्टर साहब ने 3 मंत्र बताए थे। उन्होंने कहा था शिक्षित रहो, संगठित रहो और संघर्ष करो। उन्होंने कभी नहीं कहा था मेरे स्टेचू बनाकर मेरी आप पूजा करें, मेरी आराधना करें। कह सकते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ना होते, पंडित जवाहरलाल नेहरू ना होते, कांग्रेस पार्टी ना होते, तो राष्ट्रपिता अंबेडकर जी को भारत संविधान का अध्यक्ष बनने का मौका नहीं मिलता। आज अध्यक्ष बनने का मौका मिला। डॉक्टर साहब ने दलितों को उत्थान के लिए एक राजा से लेकर एक रंग तक जो सम्मान, जो अधिकार जिसको मिलना चाहिए था, वो अधिकार सम्मान बाबा साहब ने बनाए। बाबा साहब ने और इंदिरा गांधी ने एक सबसे बड़ा एक काम किया। उन्होंने कहा पहले दलितों पर पहले जमीन रखने का अधिकार नहीं था, पढ़ाई का अधिकार नहीं था। इंदिरा गांधी जी को दलितों को मकान में रहने का अधिकार नहीं था। जब इंदिरा गांधी जी की कांग्रेस की सरकार आई तो इंदिरा गांधी जी ने जमींदारी प्रथा खत्म करी, काफ़ी बड़ी संख्या में। तो उन सभी लोगों को जहाँ 25-25, 30-30 बीघा उनको ज़मीन का मालिक बनाया, उनको आगे बढ़ाने का काम किया। मैं इंदिरा गांधी जी को, जवाहरलाल नेहरू जी को, राजीव जी को इस मंच के आपके माध्यम से सल्यूट करना चाहता हूँ। जो वाल्मीकि समाज से मैं आता हूँ, उस वाल्मीकि समाज में शिक्षा का विशेष स्तर गिरा हुआ था। वहाँ हम अनपढ़ थे, अंगूठा छाप थे, हमारे यहाँ रोटी खाने के लिए भी नहीं थी। उस समय
इंदिरा गांधी जी ने, राजीव जी ने उस समय सरकारी नौकरी हमको दिलाई, सफाई कर्मचारी लोगों को सरकारी नौकरी दिलाने के बाद 30 से 40 हज़ार रुपये आज सादा संपन्न हो चुके हैं। सब चीज़ें, पढ़ाई पे लोग ध्यान लगा रहे हैं। मैं तमाम भाइयों से ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि शिक्षा ऐसी चीज़ है, न चोर उसे चुरा सकता है, न डाकू डाका डाल सकता है। मैं राजेश राज जीवन आज शिक्षित ना होता, आज पढ़ा लिखा ना होता, डिग्री कॉलेज में ना पढ़ रहा होता, तो 25 साल के 3 महीने की उम्र में संविधान में लिखा गया है कि 25 साल की आयु के बाद ही आप चुनाव लड़ सकते हैं। 25 साल 3 महीने का हुआ था। 2012 में विधायक का चुनाव लड़ा, 2017 में विधायक का चुनाव लड़ा, प्रदेश कांग्रेस का महामंत्री रहा, बड़ी बड़ी पार्टी के बड़े बड़े पोस्टों पे मैं रहा। अगर ये किसी की देन है या शिक्षा का भी देन है, तो आपको झाड़ू फेंकनी चाहिए, आपको कलम उठानी चाहिए, और कलम उठाकर ही बाबा साहब ने कहा था कि जब तक हम अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे नहीं, जब तक हम शिक्षित नहीं रहेंगे, और जब तक हम सत्ता में हमारी भागीदारी नहीं रहेगी, जब तक हम समाज का भला नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस ने हमेशा से दलितों को उद्धार किया है, दलितों को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज बाबा साहब को भारत का संविधान रचयिता न बनाते तो आज हिंदुस्तान में बाबा साहब की हम लोग भूल जाते। तो बाबा साहब को बुझाने वाला कोई पार्टी कोई है तो हम कह सकते हैं कि केवल कांग्रेस पार्टी है। बीजेपी तो केवल पैर धोने का नाटक। बनारस के अंदर कुंभ के मेले के अंदर सफाई कर्मचारियों के प्रधानमंत्री साहब ने पैर धोने का काम किया। तमाम वाल्मीकि और सफाई कर्मचारी गदगद हो गए कि दलितों में पद दलित समाज के चरण वंदना कोई कर रहा है। इतिहास में पहली बार तो प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री कर रहे हैं। उन्होंने अभी 1 साल पहले 20 लाख करोड़ रुपए का बजट पास करा कोरोना में। लोग खुश होने लगे, लोगों में उम्मीद बन गई कि हर जाति धर्म के लिए विकास होगा, हर जाति धर्म को आगे बढ़ाया जाएगा। 20 लाख करोड़ रुपए कम नहीं होते मनोज जी, 20 लाख करोड़ रुपए बहुत होते हैं। अगर आप 50-50 लाख रुपए भी पर परिवार को भी आप दे देते तो हर परिवार के लोगों को भी वो पैसे मिल जाते। लेकिन जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कभी। आप के माध्यम से आपको पता होगा 20 लाख करोड़ रुपए कहां पे आए और कहां लग गए, किसी को भी आज तक कोई भी नहीं पता है। केवल देश को झुकाने का काम कर रहे हैं और विदेशों में जाकर देश के लिए गलत बात कर देश में खोखला करने का काम करते हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी को भारत की जनता ने, हिंदू हो मुसलमान हो, सिख हो ईसाई हो, हर जाति धर्म के लोगों ने जो सर माथे पे ढाकर जो सर में ताज पहुंचाया था कि लोगों को उद्धार होगा, लेकिन यहाँ उद्धार नहीं हुआ। वहां पर सबसे ज्यादा लोगों का विनाश हुआ है। आज हकीकत है, आप लोग दिखाएं ना दिखाएं, टीवी पर डिबेट होनी चाहिए, तालिबान के खिलाफ तो होनी चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान के बेरोजगारी के खिलाफ भी टीवी में डिबेट होना चाहिए। महंगाई के खिलाफ में भी टीवी में डिबेट होनी चाहिए, बेरोजगारी के खिलाफ भी टीवी में डिबेट होनी चाहिए। किस तरह से डीजल, किस तरह से पेट्रोल, किस तरह से आसमान 100 रुपए पार हो गया है, इस पे भी टीवी पर डिबेट होनी चाहिए। ये की सच्चाई ये हम बता नहीं पा रहे हैं, जनता जान चुकी है। आने वाले समय में मोदी जी जिस तरह से आपको सिंहासन पहुंचाया था, देश की जनता आपको उखाड़ के फेंकेगी। दोबारा से कांग्रेस की सरकार लाएगी, लोगों के चेहरे में दोबारा से मुस्कान आएगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई का नारा को कोई बुलंद कोई करता आ रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी करते हुए आ रही है। तो ये कांग्रेस पार्टी हमेशा से इस नारे को बुलंद करेगी। मैं अपनी बात को आराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। साथियों, ये थे हमारे साथ राजेश राज जीवन, जिन्होंने क्रांतिकारी अपने कह सकते हैं प्रवचनों के माध्यम से आपको बताने की बात कही है। महंगाई का मुद्दा हो या उज्ज्वला गैस की बात हो या महिला सशक्तिकरण की बात हो या महिला शिक्षा की बात हो या दोस्तों बेरोजगारी की बात हो, और सबसे बड़ी बात जो इन्होंने बताई, वाल्मीकि समाज अब धीमे धीमे शिक्षित होकर आगे बढ़ने का काम कर रहा है। साथियों, एक महापुरुष की बात मुझे याद आ रही है। मान्यवर काशीराम जी ने कहा था, जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो आप समझदार हैं, शिक्षित हैं, जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जिंदाबाद।